नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें पूछते हैं या हमसे जानकारी जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रोसेसर अभी के लिए ठीक है, कौन सा कंप्यूटर उनको लेना चाहिए, किस तरह का रैम होना चाहिए, किस तरह का मॉनिटर होना चाहिए, कीबोर्ड माउस कौन सा यूज़ करना चाहिए गेमिंग के लिए या फिर टाइपिंग के लिए, डाटा एंट्री के लिए। तो हर चीज़ का अलग अलग आंसर है। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं एक डेस्कटॉप प्रीफर करता हूँ लैपटॉप के बजाय। हाँ, उसका अपना काम है, इसका अपना काम है। डेस्कटॉप पे आप बहुत रफली काम कर सकते हैं, लैपटॉप पे आप नहीं कर सकते, जबकि लैपटॉप को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, डेस्कटॉप को नहीं ले जा सकते। तो हर एक का अपना वजूद है, हर एक का अपना अलग अलग काम है। लेकिन मुझसे पूछिएगा तो मुझे डेस्कटॉप कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज हम लोग बात भी उसी मैटर में करेंगे कि कौन सा डेस्कटॉप अगर आप लोग नया लेना चाहते हैं तो उसमें प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, रैम कौन सा होना चाहिए, मॉनिटर कौन सा होना चाहिए, कीबोर्ड कौन सा और माउस कौन सा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसको तोड़ तोड़ के कुछ कुछ टुकड़ों में करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर में सबसे ज़रूरी क्या है। देखिए, कंप्यूटर तीन चीज़ों से मिल करके बनता है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट। यानी एक जो डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक, टच स्क्रीन। एक आउटपुट देते हैं जैसे कि प्रिंटर, स्पीकर और स्क्रीन्स। और तीसरा होता है हम लोग का प्रोसेसिंग यूनिट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बिना कीबोर्ड का आप एंट्री नहीं कर सकते, बिना मॉनिटर का आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर माना जाता है प्रोसेसर को, क्योंकि प्रोसेसर ही वो सारी चीज़ें करती है जो आप अपने कंप्यूटर पर देखते हो। चाहे आप गेम खेल रहे हो, चाहे आप कैलकुलेशन कर रहे हो या मूवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, सारा का सारा जो काम का बोझ होता है वो होता है प्रोसेसर पर। तो आज हम लोग सबसे पहले वही जानेंगे कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेहतर होगा। नहीं, मैं कंपनी का नाम या मॉडल्स की बात नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप खुद से कैसे जानोगे कि कौन सा प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर से बेहतर है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए अच्छा है और कैसे आप एक बेहतर प्रोसेसर खरीदने के टाइम में चूज कर सकते हैं। तो आप बहुत लोगों के बातें सुन सकते हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं कि ये प्रोसेसर नया मार्केट में आया, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा है। लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं एक प्रोसेसर को चुनने के लिए कि आपका बजट कितना है, उसके हिसाब से आप उस रेंज में कौन सा प्रोसेसर आपके लिए अच्छा होगा, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी प्रोसेसर का 4 स्पेसिफिकेशंस होते हैं। पहला तो होता है उसका कोर, दूसरा होता है उसका थ्रेड, तीसरा होता है उसका कैश मेमोरी और चौथा होता है उसका जो मेगाहर्ट्ज पावर होता है, क्लॉक पावर होता है। हम लोग उसको यहाँ पे गिनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेसर है क्या। प्रोसेसर एक छोटा सा चिप होता है जो सारा कैलकुलेशंस जो होता है, जो पूरा कंप्यूटर का जितना सारा काम होता है, सारा कुछ वो करता है। इसको हम लोग अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। कंट्रोल यूनिट मतलब जो सारा कुछ कंट्रोल करता हो, और अर्थमेटिक जैसे कि प्रिंटर से प्रिंट निकलना है, ए दबाएंगे कीबोर्ड में तो ए ही प्रिंट होगा, माउस का क्लिक करेंगे तो वहाँ पे माउस क्लिक दिखाएगा, माउस घूम रहा है तो वहाँ पे माउस का जो पॉइंटर है वो भी उसी के साथ घूम रहा है। ये सारा जो चीज़ होता है, सारा जो कंट्रोल होता है, वो सारा कंट्रोल प्रोसेसर करता है। और अगर बात करते हैं ALU की, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जो टाइपिंग करते हैं या कैलकुलेशंस करते हैं, या सारा कुछ जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ये CPU यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती हैं। वो बड़े वाले को भी हम लोग CPU बोलते हैं, वो CPU बोलते हैं, वो सिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन जो प्रोसेसर चिप होता है वो छोटा सा इतना बड़ा होता है। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हो। एक प्रोसेसर जो होता है, अब बहुत कोई बोलते हैं इंटेल का अच्छा है, AMD का अच्छा। भैया, वो कंपनीज हैं, वो प्रोसेसर बनाती हैं, वो एक दूसरे से बेहतर नहीं है। बेहतर तभी होगा जब कोई प्रोसेसर में आप उसके स्पेसिफिकेशंस जानो कि उसमें क्या बेहतर है, क्या बेहतर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोर की। कोई भी प्रोसेसर जो आजकल नए आ रहे हैं उसमें पार्टीशंस होते हैं और वही पार्टीशंस कोर कहलाते हैं। पहले सिंगल कोर का आता था, उसके बाद डुअल कोर यानी 2 कोर वाले, उसके बाद जो जिसमें 4 कोर होते हैं उसको क्वाड कोर बोलते हैं, और जिसमें 8 कोर होते हैं उसको ऑक्टा कोर प्रोसेसर बोलते हैं। और जब हम लोग इसके ऊपर जाएंगे तो फिर मल्टी कोर प्रोसेसर्स
बोलते हैं, जिसमें 8 से ज़्यादा हो, फिर ऑक्टा के बाद फिर उधर 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, फिर जितने भी प्रोसेसर्स कोर्स होंगे उनको मल्टी कोर्स प्रोसेसर्स बोलते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई भी, अब कोर क्या है? कोर वो पार्टीशन है जो किसी प्रोसेसर के काम को संभालता है। अगर उसमें 2 कोर है तो वो 2 कामों को संभाल सकता है, अगर 4 कोर है तो 4 कामों को एक साथ संभाल सकता है, 8 कोर्स हैं तो 8 प्रोग्राम्स को एक साथ संभाल सकते हैं। तो जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतना बेहतर प्रोसेसर होगा। जब भी मार्केट में जाएं पहले पता कीजिए कि कोर्स कितने हैं, CORES कोर्स, ठीक है। 1 कोर, 2 कोर, 4, 6, 8 कितने कोर्स हैं उससे पता चलेगा कि प्रोसेसर का स्पीड या उसके काम करने की क्षमता जो होगी वो कितनी होगी। दूसरा जो आता है थ्रेडिंग या थ्रेड्स। आजकल ये नया चीज आया है जो हम लोग देखते हैं कि प्रोसेसर्स में होते हैं 6 कोर 12 थ्रेड्स। थ्रेड्स मतलब ये तो कोर समझ में आ गया कि प्रोसेसर को फिजिकल पार्ट्स में वहां पे डिवाइड किया हुआ रहता है, वो कोर होता है। लेकिन थ्रेड्स जो होते हैं उन फिजिकल पार्ट्स को वर्चुअल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। यानी कि मान लीजिए आपका एक बॉडी है, आप एक टाइम में एक थैला उठा सकते हैं, लेकिन अगर थैला बहुत ज़्यादा भारी हुआ तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। हाथ तो वही है, एक इंसान 2 हाथ, लेकिन काम करने की क्षमता डबल हो जाती है। दोनों हाथ से करेंगे तो, और एक हाथ से करेंगे तो क्षमता कम होगी। तो हमारा जो पूरा बॉडी है वो कोर है, और ये जो दोनों हाथ है ये थ्रेड है। जो बीच में थ्रेड है ये कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक कोर, एक से दूसरा काम किया जा सकता है, दूसरे से दूसरा काम किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि थ्रेड जो होता है वो कोर को वर्चुअल पार्ट में डिवाइड करता है, फिजिकल नहीं, वर्चुअल डिवाइड में। इससे क्या होता है कि अगर आपका 8 कोर 16 थ्रेड्स हैं तो आपका जो प्रोसेसर होगा वो 16 कोर्स के जैसा काम करेगा, यानी उतने ही डिवाइड में वो काम करेगा साइमल्टेनियसली, यानी जितने प्रोसेसर उसको काम देगा उतना ही, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, वो होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक छोटा सा मेमोरी होता है, 6 MB का होता है, 19 MB का होता है, 35 MB का होता है। जो भी प्रोसेसर आप लोगे उसमें आप पता कर लोगे ये थ्रेड्स, इसमें कैश मेमोरी कितना है। कैश मेमोरी का काम क्या है? कैश मेमोरी का काम है कि जब प्रोसेसर कोई एक काम कर रहा है तो उसको बफर मेमोरी भी बोलते हैं। तो वो जो कैश मेमोरी होता है वो रैम से कोई और काम लेकर के रख लेता है, और जैसे ही इसका ये वाला काम खत्म होता है तो ये इस काम को आगे बढ़ा देता है। यानी कैश मेमोरी जो होता है वो नेक्स्ट काम जो होता है प्रोसेसर का उसको अपने पास स्टोर रखता है। अब समझो प्रोसेसर काम कैसे करता है। आप जो हार्ड ड्राइव यूज करते हैं उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आप जो रैम यूज करते हैं उस रैम में वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है, और जो प्रोसेसर होता है वो रैम में उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। लेकिन जो कैश मेमोरी होता है वो रैम और प्रोसेसर के बीच में होता है, जिससे क्या होता है कि जब प्रोसेसर कोई एक काम कर रहा होता है तो जो कैश मेमोरी है वो सेकंड नंबर के काम को लाइन अप करके रख देता है, ताकि जैसे ही प्रोसेसर का एक काम खत्म हो तुरंत उसके पास दूसरा काम पहुंच जाए। और इससे क्या होता है कि प्रोसेसर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सपोज कर लो मैंने किसी को मैथ में कोई क्वेश्चन करने दिया, ठीक है, उसको कर दिया कि 4 into 4, उसने कहा 16। अब मैं चुप हो गया, फिर 5 सेकंड बाद बोलता हूं 5 into 5, फिर उसने कहा 25, फिर मैं चुप हो गया, मेरे पास और दूसरा काम मैंने उसको दिया ही नहीं। लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा है जो मेरे सारे क्वेश्चंस को अपने पास रखा हुआ है, 50 के 50 क्वेश्चन, जैसे ही उसने खत्म किया दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, तो उसके जो काम करने की स्पीड होगी वो ऑब्वियस रूप से बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं भले ही काम उतने नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो बीच में बफर सिस्टम है वो क्या करेगा, अपने पास सारे काम को एक साथ बैच बना करके रख लेगा, और जैसे प्रोसेसर एक के बाद एक जैसे काम खत्म करते गया, बफर मेमोरी से वो काम उसके पास पहुंचता गया। तो जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी वो भी डिपेंड करती है कि प्रोसेसर का स्पीड कितना होगा। प्रोसेसर का स्पीड 3 चीज़ों पे, पहला कोर, दूसरा थ्रेड, तीसरा कैश मेमोरी पे डिपेंड करती है। तो अभी तक के लिए
आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेसर क्या है, उसके कोर्स क्या है, थ्रेड्स क्या है और कैश मेमोरी क्या है। और जो चौथा चीज मैं बता रहा हूं वो होता है उसका फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपको सिस्टम में दिख जाता है, जिसका जितना ज़्यादा, पहले तो 1 गीगाहर्ट्ज का, 2 गीगाहर्ट्ज का, अभी तो 4 गीगाहर्ट्ज तक के प्रोसेसर मिल जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी उसी के हिसाब से, आपको जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही स्पीड में आपका प्रोसेसर काम करेगा। तो आज जान गए हम लोग प्रोसेसर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे रैम के बारे में। फिर हम लोग अलग अलग सेक्शन में हम लोग इसको पूरा डिवाइड करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप चुनेंगे अपने लिए सबसे बेस्ट कंप्यूटर, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, बजट में भी और काम में भी। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।